अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क से तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करना बीजेपी का मकसद, 10 सालों में बनाए गए कानून RSS के मंसूबे। मुल्क इंतहाई खतरनाक हालात में, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस कामयाब नहीं होगी, कांग्रेस से अवाम को धोखा हुआ है। कर्ज माफी के बहाने भी किसानों को धोखा दिया जा रहा है। KTR की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। वोटर स्लिप तकसीम करने का अमल शुरू। कमिश्नर बल्दिया ने चीफ इलेक्शन ऑफिसर और DGP को स्लिप के हवाले, अवाम से वोट के हक का इस्तेमाल करने की अपील। लोकसभा हल्का हैदराबाद में सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की इंतखाबी मुहिम अवामी मुहिम में तब्दील। अवाम में जबरदस्त जोश खरोश, सदर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म। और गांजे का नशा करने वाले शख्स का भाई से झगड़े के दौरान कत्ल। आसिफ नगर हुदूद में अफसोसनाक वाकया। मैलादेवपल्ली में भी नशा करने वालों के हमले में एक नौजवान हलाक। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। और पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क से तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने का बीजेपी का मकसद है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में जितने भी कानून बनाए गए वो RSS के मंसूबे थे। इस बार मुल्क से तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने के लिए 400 पार का नारा दिया गया है, ताकि पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत के जरिए आसानी से तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म किए जा सकें। दूसरी तरफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक आबादी के तनासुब से तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए ज़ात पात की मरदमशुमारी करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ अंबानी और अडानी भी मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि RSS तंजीम के 100 साल मुकम्मल होने पर 2025 में तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने का मंसूबा है। दस्तूर को पूरी तरह बदल कर मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ात से पाक करने के लिए हमले हो रहे हैं। दलित, गिरिजनों और OBC पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा है। मुल्क इंतहाई खतरनाक हालात में है। उनकी साजिशों के खिलाफ काम करने वाले राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है।
मोदी और अमित शाह गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं। दस्तूर के मुताबिक किसी की जायदाद को कोई नहीं छीनने वाला है। तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म करके SC, ST और OBC को गुलाम बनाना चाहते हैं। जात पात की मर्दमशुमारी तारीखी जरूरत है। अगर ये सही नहीं है तो मोदी और अमित शाह तहफ़्फ़ुज़ात को खत्म न करने का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं और तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा करने का क्यों ऐलान नहीं किया जा रहा है। KCR इस पर कोई रद्दमल जाहिर नहीं करते हैं। माजी में KCR दस्तूर तब्दील करने की बात कर चुके हैं। बीजेपी के मौक़िफ़ पर KCR अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। KCR ने अपनी बेटी की जमानत के लिए मुआहदा कर लिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो 15 अगस्त के अंदर किसानों के कर्ज मुआफ करेंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात को बरकरार रखना है तो कांग्रेस को कामयाब बनाएं। तेलंगाना में पार्लियामेंट की इंतखाबात में CPM ने कांग्रेस की तायीद का ऐलान किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने CPM कायदीन से मुलाकात करते हुए ख्वाहिश की है कि पार्लियामेंट इंतखाबात में वो अपनी उम्मीदवार को वापस ले लें। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए CPM सेक्रेटरी T वीरभद्रम ने कहा कि वज़ीर आला ने उम्मीदवारों को मुकाबले से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस की हिमायत के लिए हम तैयार हैं। हमने बीजेपी और दीगर ताकतों को रोकने के लिए कांग्रेस का साथ देने का फैसला किया है। इस मौके पर वज़ीर आला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भुवनगिरी पार्लियामेंट हल्के के साथ साथ दीगर जगहों पर भी मुकम्मल हिमायत करने का मुतालबा किया है। इसके अलावा उनके सामने कुछ सियासी तजावीज़ भी रखी गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ताकत को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस का साथ देने पर इत्तेफाक किया गया है। मुल्क में इंडिया इत्तेहाद के साथ भी काम करेंगे। यहां तक कि अगर एक दो चीजों पर शक है तो हम क़यादत से बात करेंगे और कल तक किसी इत्तेफाक राय पर आ जाएंगे। हम मुस्तकबिल में CPM के ताउन से आगे बढ़ेंगे। GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने वोटर स्लिप तकसीम करने का अमल शुरू कर दिया है। वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज के दफ्तर गए और वोटर लिस्ट की पर्ची के साथ पोलिंग की तारीख का इशारा करने वाला स्टिकर हवाले किया। इस मौके पर CEO विकास राज ने कहा कि रियासत में लोकसभा इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन में हर तरह की सहूलियात फराहम की गई हैं और 13 मई को होने वाली पोलिंग में हर किसी को वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए। इस मौके पर GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने CEO को वोटर स्लिप स्टिकर्स की तकसीम की तफसीलात बताईं। खैरताबाद जोनल कमिश्नर B हेमंत सेदलू और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। बलदिया कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने बंजारा हिल्स में तेलंगाना के DGP रवि गुप्ता के घर का दौरा किया और वोटर लिस्ट की पर्ची और स्टिकर हवाले किया। खैरताबाद जोनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए DGP ने कहा कि 13 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात में वोट के हक का आजादाना इस्तेमाल किया जाना चाहिए। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने तेलंगाना भवन में भारत राष्ट्र समिति की यौम तासीस के मौके पर गुलाबी परचम लहराया। इस मौके पर KTR ने कहा कि KCR ने 2001 में मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए पार्टी तश्कील दी थी। उस वक्त हम ख्याल लोगों के साथ एक पार्टी बनाई। KCR की ज़ेर-ए-क़यादत तेलंगाना तहरीक मुल्क के कई रियासतों में जमहूरी तहरीकों और पार्लिमानी जमहूरियत के लिए एक मॉडल बन गई। तेलंगाना रियासत तेलंगाना के अवाम के ताउन से तश्कील पाई है। हम अपनी पार्टी की तरफ से जो कुछ भी करें हम उनका कर्ज नहीं चुका सकते। उस दिन ख्वाह कितनी ही तरह की साजिशें की गई हों, TRS ने इन साजिशों के खिलाफ तमाम कानून साज इदारों में तेलंगाना की अवाम की आवाज उठाई। पार्टी को 2014 में एक मौका दिया गया था कि KCR हासिल शुदा तेलंगाना के सही रहनुमा हैं। 9.5 साल के इंतजामिया के दौरान हमने तेलंगाना रियासत को तमाम शोबों में तरक्की देने के लिए अनथक मेहनत की ताकि इसे मुल्क में सरफहरिस्त मुकाम पर रखा जा सके। KTR ने कहा कि तेलंगाना में हासिल की गई तरक्की को दूसरे खित्तों में फैलाने के नेक इरादे के साथ इसका नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति रखा और इसे एक कौमी पार्टी में तब्दील करने का फैसला किया। महाराष्ट्र, कर्नाटक और ओडिशा जैसी रियासतों में अवाम से बेहतरीन रद्द-ए-अमल मिला। बदकिस्मती से तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में साजगार नताइज नहीं मिले। KTR ने कहा कि KCR जो भी काम करते हैं इसको जारी रखते हैं। ये बात भी अवाम अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा कि कामयाब होने पर खुश होना और नाकाम होने पर मायूस होना हमारी पार्टी का उसूल नहीं है। अवाम के हक में हम बराबर आवाज उठाएंगे और उनके लिए जदोजहद करते रहेंगे। तेलंगाना अवाम की ख्वाहिशात के लिए हम अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तेलंगाना जहदकारों को खिराज पेश करते हुए कहा कि हम उनके एहसानमंद हैं। BRS पार्टी के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस कामयाब नहीं होगी।
मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम समझ गए हैं कि कांग्रेस की बातों पर यकीन करने पर उन्हें धोखा मिला है। कांग्रेस ने जिन लोगों को धोखा दिया है, इन सबको होशियार रहना चाहिए कि दोबारा धोखा न खाएं। रेवंत रेड्डी ने असेंबली इंतखाबात जीतने के लिए धोखा देने के लिए पहले मरहले का इंतखाब किया था और अब पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए दूसरे मरहले की धोखाधही देना शुरू कर दिया है। रेवंत रेड्डी भगवान की कस्में खाकर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। 15 अगस्त को एक बार फिर कर्ज माफी के बहाने किसानों को धोखा देने का मंसूबा बनाया है। रेवंत रेड्डी पार्लियामेंट के इलेक्शन जीतने के लिए झूठी कस्में खा रहे हैं। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी किसकी क़यादत में काम कर रहे हैं, मोदी की क़यादत या राहुल गांधी की क़यादत में, इसका खुलासा होना चाहिए। रेवंत रेड्डी यकीनी तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि ये बात 20 बार कह चुका हूं, लेकिन वो कम से कम इसका जवाब देने से कासिर हैं। हरीश राव ने जो मुतालबा किया कि रेवंत रेड्डी को जवाब देना चाहिए, रेवंत रेड्डी को हरीश राव के चैलेंज का जवाब देना चाहिए। रेवंत रेड्डी किसी भी हालत में कर्ज माफ नहीं करेंगे। रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी पर कायम नहीं है, जिस पार्टी ने उनको वजीर आला बनाया है। केटीआर ने कहा कि इलाकाई पार्टियां आंध्र प्रदेश में कामयाब होंगी। ये वाज़ेह है कि दीगर रियासतों में भी इलाकाई पार्टियों के जीत का इम्कान है। हमारे पास मौजूद मालूमात के मुताबिक एपी में जगन मोहन रेड्डी जीत रहे हैं। मल्ला रेड्डी ने सियासी तजुर्बे के साथ बयान दिया है। बीआरएस मलकाजगिरी में यकीनी तौर पर जीतेगी, ये बात ईटला राजेंद्र भी जानते हैं। साबिक वजीर और रुकन असेंबली हरीश राव ने बीआरएस पार्टी के यौम तासीस के मौके पर पार्टी परचम कुशाई के बाद खिताब करते हुए पार्टी कायदीन को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि केसीआर तरक्की की मिसाल हैं तो रेवंत रेड्डी गैर अखलाकी गुफ्तगू की मिसाल हैं। अवाम से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा देने के तैयार हैं अगर कांग्रेस की 6 जमानतों पर अब अल दरामद हो जाए। वजीर आला बदतमीजी न करें, सीधी बात करें। हरीश राव ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी पर प्रेस एकेडमी के चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी को रवाना करें। 5 मिनट में वो स्पीकर फॉर्मेट में उनका इस्तीफा रवाना कर देंगे। उनके लिए ओहदा अहम नहीं है, किसान और लोगों के मफादात अहम हैं। 15 अगस्त से पहले गारंटी पर अमल करेंगे या नहीं, इसकी वजाहत करें। अगर मैं कर्ज माफी मुतालबा करता हूं तो कांग्रेसी वज़रा मुझ पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो गारंटी पर अमलावरी होने तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम अवामी मुहिम बन गई है। 13 मई को होने वाली राय दही को लेकर हल्के हैदराबाद के तमाम हल्के जात में अवाम में जबरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा है। हफ्ते को बैरिस्टर अवैसी ने हल्के याकूतपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। बुजुर्गों की तरफ से बैरिस्टर अवैसी को दुआओं से नवाजा गया। बैरिस्टर अवैसी का वालिहाना इस्तकबाल किया गया और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अवाम ने यकीन दिलाया। सुबह में बैरिस्टर अवैसी ने मौला का चिल्ले से अपने दौरे का आगाज किया। सदर मजलिस ने कुलसुम मस्जिद, जैनब जहीर मस्जिद, रहमत नगर और इसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। हफ्ते की शाम में बैरिस्टर अवैसी ने रेन बाजार डिवीजन के तहत बड़ा बाजार रोड, चुन्ने की भट्टी, चंदा नगर, मुर्तजा नगर और मौला का छिल्ले का दौरा किया। अवाम बैरिस्टर अवैसी के दौरे के दौरान पुरजोश देखे गए। सदर मजलिस ने मौजूदा हालात में वोट की अहमियत और मरकजी हुक्मरान जमात की साजिशों से भी अवाम को खबरदार किया। बैरिस्टर अवैसी के हमराह रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज, रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी, हल्के याकूतपुरा के इंचार्ज यासिर अरफात के अलावा मजलिस के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे।
हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा के जंगमेट बलदी हल्के में अवैसी खानदान की चौथी नस्ल के होनहार सपूत डॉक्टर नूरुद्दीन अवैसी ने सदर मजलिस व मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और बैरिस्टर अवैसी के लिए वोट मांगे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की तरह उन्होंने मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के हमराह इंतहाई इनकिसारी और कुंदा पेशानी के साथ अवाम से मुलाकात की। जंगमेट के मुख्तलिफ इलाकों और मोहल्ले जात में अवाम ने इंतहाई पुरजोश तरीके से नूरुद्दीन अवैसी का इस्तकबाल किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम मलकपेट में भी उरूज पर पहुंच गई है। हफ्ते को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन के इलाकों अंजुमन महदविया लेन, कादर खां डेयरी लेन, शाह आलम खां की कमान लेन, इब्राहिम फंक्शन हॉल लेन और जायका होटल के आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। दौरे के दौरान मुकामी अवाम ने पुरजोश रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए तयक़ुन दिया कि बैरिस्टर अवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाया जाएगा। रुकन असम्बली ने मौजूदा हालात से भी अवाम को वाकिफ करवाया और अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। इस मौके पर मजलिस के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर SM अबरार के अलावा पार्टी के इब्तदाई सदर मुतमदीन और कारकुनान मौजूद थे। हल्का कारवान में भी सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की इंतखाबी मुहिम पुरजोश तौर पर जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मोती दरवाजा, एजेंसी बाजार चौराहा, मोती महल, बाला हिसार बस स्टॉप और इसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिस के कॉर्पोरेटर्स और नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स भी मौजूद थे। हल्का कारवान में सदर मजलिस की हिमायत में जबरदस्त लहर देखी जा रही है। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाके जात में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की इंतखाबी मुहिम चलाई।
इस मौके पर मोहम्मद मुबीन ने अपने हल्के के तमाम डिवीजन के कॉरपोरेटर्स और मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन और मजलिस के कारकुनों के हमरा नवाब साहब कुंटा प्रिंस कॉलोनी के अलावा इसके अतराफ अकनाफ के इलाकों का अहाता किया। उन्होंने घर घर जाकर मकीनों को सदर मजलिस को अपना वोट देने की अपील की। मुकामी अफराद ने भी कसीर तादाद में सदर मजलिस के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म किया। डिप्लोमा इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर वेटनरी फिशरीज कोर्सेस में दाखिले का इम्तिहान पॉलीसेट 2024 26 मई को मुनक्किद होगा। पॉलीसेट 2024 में दाखिलों के लिए तालीमी काबिलियत 10वीं कामयाब होना है। ऑनलाइन दरख्वास्तें बिना देरीना फीस इतवार 28 अप्रैल तक कबूल की जाएंगी। देरीना फीस के 100 रुपए के साथ दरख्वास्तें 30 अप्रैल तक कबूल की जाएंगी। पॉलिटेक्निक के इन कोर्सेज की मुल्क व बैरून मुल्क काफी मांग है। 10वीं कामयाब तलबा तालिबात पॉलिटेक्निक के इन कोर्सेज के जरिए अपना कैरियर बना सकते हैं। तलबा और औलिया तलबा के अलावा कैरियर काउंसलिंग इदारों को पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज के लिए तलबा को रागिब करने की अपील की गई है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में गांजे का नशा करने वाले शख्स का भाई के हाथों कत्ल हो गया। तफसीलात के मुताबिक जुमे की रात फेरोज गांजे के नशे में था और इसका अपने भाई नाहिद के साथ झगड़ा हो गया। फेरोज ने अपने भाई पर तेज धारी वाले हथियार से हमले की कोशिश की, जिस पर नाहिद ने अपने दोस्त शाहनवाज के हमरा फेरोज पर आहनी सलाख से हमला कर दिया। फेरोज की मुकामे वाक़े पर ही मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक मुलजिमीन हफ्ते की सुबह आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में खुद सुपुर्द हो गए हैं। नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। दूसरी तरफ मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में भी नशे के दौरान हुए झगड़े में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त अरबाज की हैसियत से की गई है। मकतूल के भाई ने बताया कि पेशे से ड्राइवर 24 साल अरबाज साकिन लक्ष्मीगुड़ा का दोस्तों से झगड़ा हुआ था। मकतूल के भाई ने सलमान, सलीम, जावेद का नाम लिया और बताया कि ये लोग नशा किया करते थे। ये तमाम गांजे के आदी बताए गए हैं। पुलिस ने अरबाज की नाश को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। मजीद तहकीकात जारी है। जुमा को शादनगर में ऑलविन फार्मा में आग लगने के दौरान बाज वर्कर्स को बचाने में मुकामी लड़के ने अहम रोल अदा किया है। तफसीलात के मुताबिक साई चरण नामी लड़के ने एक रस्सी की मदद से कई वर्कर्स को मुतासरा इमारत से बाहर निकाला। वजीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा पुलिस ने भी साई चरण की सताइश की है। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने कवायद की खिलाफवर्जी करते हुए चलाए जा रहे स्नूकर पार्लर पर धावा किया। पुलिस ने बताया कि मुसद्दका इत्तला मिलने पर अलमीन स्नूकर पार्लर पर धावा करते हुए 32 अफराद को तहवील में लिया गया। स्नूकर पार्लर से बाज अशिया भी जब्त की गई। तहवील में लिए गए अफराद को टप्पा चबूतरा पुलिस के हवाले किया गया। बेगमपेट में वाक़ई उर्वशी बार और रेस्टोरेंट का लाइसेंस मनसूख कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक बार में गैर मुहज़्ज़िब रक़्स और दूसरी सरगर्मियों की इत्तला पर धावा किया गया और फिर महकमे आबकारी की तरफ से लाइसेंस मनसूख कर दिया गया। इससे पहले 2 अप्रैल को बेगमपेट पुलिस ने इसी बार में गैर कानूनी और फहश सरगर्मियों का पर्दाफाश किया था। बार में ख़वातीन मुलाज़मीन को रखते हुए ग्राहकों की दिलजोई की जा रही थी। इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात जारी है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी
दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन्स मौजूद हैं। इतने खूबसूरत डिजाइन्स की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। मुल्क से तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करना बीजेपी का मकसद, 10 सालों में बनाए गए कानून RSS के मंसूबे। मुल्क इंतहाई खतरनाक हालात में, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस कामयाब नहीं होगी, कांग्रेस से अवाम को धोखा हुआ है। कर्ज माफी के बहाने भी किसानों को धोखा दिया जा रहा है। KTR की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। वोटर स्लिप तकसीम करने का अमल शुरू। कमिश्नर बलदिया ने चीफ इलेक्शन ऑफिसर और DGP को स्लिप के हवाले अवाम से वोट के हक का इस्तेमाल करने की अपील। लोकसभा हल्का हैदराबाद में सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की इंतखाबी मुहिम अवामी मुहिम में तब्दील। अवाम में जबरदस्त जोश खरोश, सदर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म। और गांजे का नशा करने वाले शख्स का भाई से झगड़े के दौरान कत्ल। आसिफ नगर हुदूद में अफसोसनाक वाकया। मैलादेव पल्ली में भी नशा करने वालों के हमले में एक नौजवान हलाक। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का ही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।